अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आसिफ नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो एक मिसरा है कि ये जो रक्स है ये अक्स है। अब रक्स किसका है और अक्स किसका है? रक्स है जी वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स, वो एंड यूज़र्स ओवरसीज़, वो मुलाजम पेशा लोग जिन्होंने रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट्स की, और इन्वेस्टमेंट इसलिए की कि वो अपना पेट काट कर इंस्टॉलमेंट्स देंगे, कल उनकी फाइल्स प्लाट्स में कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ पे अपने घरों का ख्वाब देखा। और अक्स किसका है जी? अक्स है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए का। बिकॉज आरडीए ने अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे ऑपरेशन किया रूडन इनक्लेव की साइड पे, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ की, उसके बाद ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पे। बेसिकली एंड यूज़र जो है वो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी बहुत को नेगेटिव खबर मिले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब हम एज अ रियल्टर, हमारा तो काम यही है कि ये चीज़ें तो हम आए दिन देखते रहते हैं, किसी ना किसी सोसाइटी के साथ ये मामला होते रहते हैं। डेवलपर को भी कोई नया चैलेंज नहीं, कोई नई बात नहीं है, वो भी इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। बिजनेस क्लास एलीट जो भी ये डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अब वो लोग जिन्होंने कोई एक प्लाट लिया होता है, दो प्लाट लिए होते हैं, डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं, इस आस पे, इस उम्मीद पे कि ये उनका फाइल जो है कल प्लाट में कन्वर्ट होगी और उनका यहाँ का फ्यूचर का एक एसेट बन जाएगा। अब वो क्लास जो है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है जब भी किसी सोसाइटी में जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो, इस तरह के अटैक्स होते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं। बात कर रहे हैं हम रूडन इनक्लेव में जो आरडीए ने ऑपरेशन किया उसके हवाले से। आरडीए ने यहाँ पे साइट पर ऑपरेशन किया जी, कहा इलीगल है, सोशल मीडिया पे वो वीडियोस चढ़ गई, बस लोगों ने उसको फैलाना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, बिना पूछे क्या क्या इलीगैलिटी है, इश्यूज़ क्या हैं, वो पॉइंट क्या है, वो सर्टेन एरिया क्या है जिसकी वजह से आप इसको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं। बजाय इसके वो पूछने के, क्वेश्चंस करने के, थोड़ी सी रिसर्च एंड तहकीक करने के, लोगों ने बस जैसे जिसके पास जो वीडियो आई आगे फैलाना शुरू कर दिया। अब ये वीडियोस कौन लोग फैलाते हैं? एक तो वो लोग जो लेफ्ट राइट सोसाइटीज़ होती हैं, आपके कंपिटिटर्स होते हैं, वो लोग इस तरह की नेगेटिविटीज़ को फैलाते हैं। सेकंड थिंग, वो लोग जिन्होंने आपको फाइल्स महंगे दामों बेची होती हैं, आपको एज एंड यूज़र प्लाट्स बेचे होते हैं, आपके ने कमीशन खाए होते हैं, अपने मामलात रखे होते हैं, मार्जिन कमाया होता है आपसे, और उनको पता होता है कि ये क्लाइंट जो है इसके पास 5 मरला प्लाट है, इसके पास 7 मरला है, इसके पास 10 मरला है, इसकी ये कैपेसिटी है। सो वो ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को भेज के परेशान करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें देख के एंड यूज़र तो परेशान होते हैं। आप लोग पैनिक हो के उन्हीं फाइल्स को जो कि आपने लेट्स सपोज 18 लाख में प्लाट दिया है, तो पैनिक हो के, परेशान हो के कि मैं सारा नुकसान ना कर बैठूँ, कहीं 2-4 लाख माइनस में बेच देते हैं। इसी तरह अगर आपने 25-30 लाख की कोई चीज़ ली है, बड़ी कटिंग 10 मरला 14 मरला लिया है, तो वो भी आप इसी तरह 2-4-5 लाख माइनस में बेच देते हैं। और यही वो तबका है जो आपसे यही फिर माइनस की चीज़ें खरीदते हैं, आपकी माइनस के आपको ऑफर्स देते हैं जी, मार्केट ख़राब हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, और आपकी यही फाइल्स, यही प्लाट्स किसी नए इन्वेस्टर को, किसी नए बिजनेसमैन को, किसी नए क्लाइंट को बेच के अगेन आपकी फाइल से मार्जिन कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरडीए को अगर किसी जगह पे ऑपरेशन करना है, तो जब वो स्टार्ट में बिल्कुल सेलिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए ताकि उसकी सेलिंग हो ही ना। सेकंड थिंग, अगर किसी जगह पे, किसी इदारे में, किसी भी सोसाइटी में लोगों की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, जैसे कि आप रूडन की बात करें तो करोड़ों अरबों के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बहुत से लोगों ने प्लाट्स को एडीसी करवाया हुआ है। रूडन ने इतना ज़्यादा, ये पहाड़ी एरिया था, सारे को काट छांट के सारे को डिलीवरी की फार्म में ले आया, यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, सेवरेज का काम कर दिया है, स्ट्रीट कटिंग्स हो चुकी हैं, साइट, ऑफिस, मस्जिद, पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये इतनी चीज़ें रेडी हैं। बिल्कुल देखें साइट पे अभी भी मशीनरी एक्टिव है। तो इतना कुछ होने के बावजूद जब लोग ये चीज़ें देखते हैं, फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें का तो कोई बनता नहीं है। बाय द वे, जो भी मामलात हों, दोनों इदारों को, डेवलपर को भी और अथॉरिटीज़ को भी मिल बैठ के सेटल डाउन करने चाहिए, और किसी भी जनरल पब्लिक का, किसी भी क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि नेगेटिविटी मत फैलाएं। अगर आपने किसी को कोई चीज़ बेची हुई है तो उसे माइनस में परचेज़ करने के लिए उसे कोई ऐसी खबरें ना सुनाएं जी, ये हो गया, वो हो गया। उसे हकीकत बताएं कि ये मामला चलते रहते हैं। इससे पहले ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी हुआ, ब्लू वार्ड सिटी के साथ भी हुआ, एनएमसी न्यू मेट्रो सिटी के साथ भी हुआ। तो रूडन के साथ कोई नया या अनोखा काम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, पैनिक ना हूँ, परेशान ना हूँ।
अब रुडन मैनेजमेंट के हौसले को देखें, ये देखें साइड पे मशीनरी एक्टिव है। जो थोड़ा बहुत मामला ख़राब हुए थे वो सेटल डाउन हो गए, वापस साइड पे मशीनरी एक्टिव है, लेबर एक्टिव है, काम हो रहा है। आप देखें यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक आप देखे जाए, सामने आपको वहाँ पे साइड पे मशीनरी एक्टिव नज़र आ रही होगी, वो देखें। यहाँ पे सेवरेज का काम हो रहा है, लेबर साइड पे मौजूद है, वहाँ पे काम हो रहा है। बिल्कुल एंड पे हम वहाँ पे उस साइड से आए हैं, वहाँ पे भी स्टिल काम हो रहा है। यहाँ से जो घाटी एरिया ऊपर टेला मट्टी का इसको काट के, तो यहाँ से मट्टी उठा के वहाँ पे डिप्रेशन एरिया उसकी फिलिंग की जा रही है। सो बेहतरीन काम हो रहा है, साइड पे मशीनरी एक्टिव है। वो मुर्शद कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सो घबराना बंद करें, हौसला रखें। और रुडन इनक्लेव आपको पोजेसन भी देने जा रहा है, प्लाट्स डिलीवर भी करने जा रहा है, आपके मामला बेहतरीन हो जाएंगे। आपकी चीज़ें, फाइलें, प्लाट्स जो आज माइनस में इंशाल्लाह थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी सेट होती है, या फिर रिंग रोड जो रावलपिंडी रिंग रोड है, ये पिंडी इस्लामाबाद के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, स्पेशली रुडन के लिए। रुडन के लिए क्यों जी? रुडन के पास 2 मेन इंटरचेंजेस की डायरेक्ट एक्सेस है, 3rd इंटरचेंज अडयाला इंटरचेंज जो है उसकी भी, एंड 4th इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज उसकी भी। सो रुडन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है, एज मिलने जा रहा है रिंग रोड से। सो रिंग रोड की इनॉग्रेशन होने के साथ ही आपकी जो चीज़ें आज माइनस में हैं, तो इंशाल्लाह कल ये प्रॉफिट में आएंगी और आप यहाँ पे अच्छा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जो लोग घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनका ख्वाब जो है उसकी ताबीर होगी। यहाँ पे उनको प्लाट्स भी मिलेंगे, डिलीवर भी होगा। थोड़ा सा हौसला रखें, नेगेटिविटी को मत फैलाएं, पॉजिटिविटी को सपोर्ट करें। आप साइट विजिट करें, आपको आइडिया होगा कि वो एक बस आर्जी एक वीडियो बनाने के लिए या सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाने के लिए 2 क्लिप बनाए उन्होंने। बाकी साइड पे बेहतरीन लेबर एक्टिव है, मशीनरी एक्टिव है, काम हो रहा है, डिलीवरी की तरफ सोसाइटी मूव कर रही है। रुडन के वाले साहब की कोई भी क्यूरीज हूँ, अब अपने प्लाट्स को एडीसी करवाना चाह रहे हूँ, 10 जून 2024 को लास्ट बिल्डिंग होने जा रही है, जिसका क्राइटेरिया 90%। तो अपने लेजर्स को 90% अपडेट करवाना चाह रहे हूँ, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हूँ, या फिर सोसाइटी आपको ये ऑप्शन दे रही है कि अपने कास्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस पे करके अपने प्लाट का कब्जा लें, अपने घर की तामीर स्टार्ट करें, कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करें। जैसे कि ओलिव होम्स को भी यहाँ पे प्लाट्स दे दिए गए हैं, 17 मई को बहुत से क्लाइंट्स को प्लाट्स दिए गए कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कब्जा दे दिया गया। सो आप भी कब्जा ले सकते हैं, अपने घरों को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस की मद में रुडन डेवलपमेंट डिस्काउंट फार्म्स के थ्रू आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो आप कोई डिस्काउंट अवेल करना चाह रहे हो, कास्ट ऑफ लैंड पे, डेवलपमेंट चार्जेस पे, प्लाट्स का पोजेसन लेना चाह रहे हूँ, लास्ट बेल्टिंग में प्लाट्स को लाना चाह रहे हूँ, या इसके हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो, कुछ लेना चाह रहे हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, क्यूरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।